नमस्कार। आज हम करेंगे +2 क्लास का 11वां अध्याय विद्रोही और राज। तो इसके अंदर 1857 का जो आंदोलन था उसके बारे में जो है सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। और जैसे आपको पता ही है, आप छोटी क्लासेस में भी 1800 का विद्रोह था, आंदोलन था, उसके बारे में आप पढ़ चुके हो। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सैन्य विद्रोह जो है वो कैसे शुरू हुआ था, विद्रोह का डरा क्या था और संचार के माध्यम क्या थे, नेता और अनुयायी जो थे वो कैसे थे, अफवाहें और भविष्यवाणियाँ जो थी वो कैसी थी और लोग जो हैं वो अफवाहों में विश्वास कैसे कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे विद्रोह की छावनियाँ जो थी, रक्षकों का अभिनंदन, जैसे अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा कैसी थी और दहशत का प्रदर्शन जो था वो कैसा था, दया के लिए कोई भी जगह जो थी वो नहीं थी। तो पहले मैं जो इसके मुख्य पॉइंट हैं वो आपको बता दूंगी कि इसके अंदर क्या क्या मुख्य बातें जो हैं वो बताई गई हैं, फिर हम लेसन को जो है वो डिटेल से करेंगे। तो इसके अंदर जो है जो मुख्य पॉइंट हैं, जैसे 10 मई 1857 को दोपहर के बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह जो है वो कर दिया था। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो अगर पूरे देश में एक साथ उस समय हुआ होता तो हमारा जो देश है वो उसी समय ही आज़ाद हो जाता। तो विद्रोह का आरंभ जो था वो भारतीय सैनिकों की पैदल सेना से हुआ था, जो जल्द ही घुड़सवार सेना और फिर शहर तक फैल गया। और शहर और आसपास के जो देहात के लोग हैं सिपाहियों के साथ जो थे वो आ मिले थे और सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और जहाँ हथियार और गोला बारूद जो उस समय के दौरान रखे हुए थे। और मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाली जो टेलीग्राफ लाइन थी वो काट दी गई थी और अंधेरा होते ही सिपाहियों का एक जत्था मतलब एकजुट जो पूरा मतलब एक बड़ा ग्रुप बनाया हुआ था, घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की ओर चल पड़ा। और यह जत्था 11 मई को प्रातः लाल किले के फाटक पर पहुंचा। वहां उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह को विरोध का नेतृत्व करने के लिए जो है वो राजी कर लिया था। और 12 तथा 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, परंतु जैसे ही जो है ये खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों ने का कब्जा जो है वो हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, स्थिति जो थी वो तेज़ी से बदलने लगी। और गंगा घाटी तथा दिल्ली के पश्चिम की ओर कुछ छावनियों में जो है वो विद्रोह के सवर जो थे वो तेज होने लगे, यानी कि विद्रोह ने तेजी पकड़ ली और सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई जो थी वो आरंभ कर दी। कई स्थानों पर शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का जो है वो संकेत किया गया। सबसे पहले जो विरोधी थे तो विरोधियों या विद्रोहियों ने शस्त्रागार पर जो है वो कब्जा किया। तो जैसे ही पहले विद्रोह किया जाता था तो उसके दौरान सबसे पहले जो जहाँ पर शस्त्र रखे जाते थे, जो शस्त्र रखने का स्थान होता था उसी पर कब्जा किया जाता था और फिर जो सरकारी खजाने होते थे उसको लूटा जाता था। और इसके बाद उन्होंने जैसे जो जेल, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम और जो जैसे बगलों तथा सरकारी इमारतों पर जो है वो हमले कर देते थे और जहाँ जो भी रिकॉर्ड वहाँ पर रखे जाते थे उन सबको जला दिया जाता था। और विद्रोह में आम लोग जो थे वो शामिल हो जाने के कारण हमलों में विस्तार जो है वो आंटता गया और लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और धनी लोग भी जो थे वो विरोधियों के क्रोध का शिकार जो थे वो बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू जो है वो मानते थे और अधिकांश स्थानों पर अमीरों के घर बार लूटकर ध्वस्त कर दिए गए थे। और इस विद्रोह ने शीघ्र ही एक चौर तरफा मतलब कि चारों तरफ फैलने वाला विद्रोह जो होता है उसका रूप जो है वो ले लिया था। मई जून के महीने में जो अंग्रेजों के पास जैसे जो विरोधी होते थे तो विरोधियों की कार्यवाही का कोई जवाब नहीं था, वे अपने प्राण और घर बार बचाने में लगे हुए थे। और एक बार जैसे ब्रिटिश अधिकारी जो है उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश शासक
ताश के किले की तरह बिखर गया। यानी कि जैसे हम कोई भी ताश का जैसे महल बनाया जाता है, तो अगर एक पत्ता भी गिर जाए तो वो सारे पत्ते दे धड़ाधड़ जो है वो गिर जाते हैं। तो इसी तरह से अंग्रेज़ों का जो शासन था उसको भी ताश का किला कहा गया, और उसको ये भी बताया गया कि वो इस तरह से बिखर गया। मई जून के अंदर ऐसा जो है वो कहा गया। तो अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के स्वरूप में समानता का कारण जो था वो आंशिक रूप से मतलब कि छोटे रूप में अगर हम देखें तो वो उनकी योजना थी, और विभिन्न छावनियों में सिपाही जो थे वो अपना संपर्क बनाते थे। सिपाही जो थे वो लाइनों के अंदर रहते थे और सभी को जीवन शैली